जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही फंटास्टिक वीडियो होने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में आपको वादा करता हूँ कि जो पूरा वीडियो देखें तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि इंग्लिश बोलना 100% आप सीख गए। मैं सिर्फ वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा बाबू। मैं आपको बुलवा कर दिखाऊंगा, आप पूरे वीडियो में बने रहना। देखो बाबू, सबसे पहले हमारे फर्स्ट टॉपिक क्या बता दूं मैं? लेट का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे। क्या पर बताएंगे? लेट का प्रयोग मतलब जाने देना जिसको कोई काम कोई कर रहा है और जो आप उसको रोकते हुए आगे जाना चाहते हो तो वहाँ बोल के लेट। और इसको समझ जाओ, भूल जाओ क्या करना है। मैंने बोल देता हूँ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो बाबू, तो हो जाएगा लेट मी गो। डायरेक्ट बोलो लेट मी गो। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मुझे पीने दो, लेट मी ड्रिंक। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। बाबू कितना एग्जाम्पल बनाना चाहोगे, चाहो बना लो। जितना मुझे उड़ने दो, लेट मी फ्लाई। मुझे साइकिल चलाने दो, लेट मी ड्राइव साइकिल। मुझे कार चलाने दो, लेट मी ड्राइव कार। मुझे साइकिल सवारी करने दो, लेट मी राइडिंग साइकिल। मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीचिंग। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे जाने दो, लेट मी गो। बाबू कितना आपको बता दूं मैं, कितना एग्जाम्पल आप बना सकते हो लेट मी से। बाबू आया कि नहीं बाबू? इतना समझ में आया कि नहीं? इतना बताओ मुझे, कमेंट करिए। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर जितना समझ में आया हो तो बाबू अब थोड़ा सा हम इसमें परिवर्तन करने जा रहा हूँ। उसमें परिवर्तन क्या होगा? उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। उसे बाहर जाने दो, लेट हिम गो आउट। उसे लिखने दो, लेट हिम राइट। उसे पीने दो, लेट हिम ड्रिंक। उसे दौड़ने दो, लेट हिम रन। अगर जो बाबू मैं बात कर दूं, यह हिम जो है अगर जो लेडीज के लिए हो जाए, किसके लिए हो जाए? फीमेल के लिए। किसके लिए हो जाए? फीमेल के लिए। तो बाबू लेट हिम के जगह हर हो जाएगा, लेट हर गो। क्या हो जाएगा? लेट हर गो। उसे आने दो, लेट हर कम। उसे सोने दो, लेट हर स्लीप। उसे दौड़ने दो, लेट हर रन। उसे उड़ने दो, लेट हर फ्लाई। उसे नहाने दो, लेट हर बाथ। उसे बाबू और क्या कर सकते हैं? उसे साइकिल चलाने दो, लेट हर ड्राइव साइकिल या लेट हर राइडिंग साइकिल। और क्या लिख सकते हो? उसे बात करने दो, लेट हर टॉक। बाबू इतना बना लिए कि नहीं बना लिए? अगर जो बात कर दो मोहन श्याम की बात आ जाए, करीना की बात आ जाए, रहीम की बात आ जाए, तो बाबू यहाँ क्या कर दो? करण को पढ़ने दो। तो बाबू हो जाएगा लेट करण रेड। बाबू आ जाएगा मोहन को पढ़ने दो, लेट मोहन रीड। मोहन को सोने दो, लेट मोहन स्लीप। मोहन को आने दो, लेट मोहन कम। बाबू इतना जितना चाहे आप बना सकते हो। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? और जितना आया हो तो वीडियो को बाबू शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर जो पहली बार आया हो तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारे आपको वीडियो ऐसे मिलने वाले हैं इंग्लिश। मैं दावा करता हूँ इंग्लिश बुलवाने के, मैं बुलवा कर दिखाऊंगा। इस वीडियो के पूरा तक आप बने रहो, देखो कैसे मैं बुला देता हूँ। अगर जो बाबू हम बात करें कि वह मुझे, चलो पहले कैन का यूज करना बता देते हैं। कैन के साथ दोनों को हम ऐड कर लेंगे। चलो, मैं दौड़ सकता हूँ तो बाबू क्या हो जाएगा? आई कैन रन। राइट करो, आई कैन रन। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं फ्रांसीसी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक फ्रांसिस। मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। मैं मोबाइल चला सकता हूँ, आई कैन यूजिंग मोबाइल। मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन फ्लुएंट स्पीक इंग्लिश। बाबू क्या नहीं बोल सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? मैं दावे के साथ करता हूँ। पूरा वीडियो बने रहो, आपको पूरे लास्ट तक बने रहो। मैं आपको सिखा दूंगा। आज मैं प्रण लिया हूँ इंग्लिश आपको सिखाने के लिए, तो मैं सिखा करके बात करूंगा।
मैं मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व मैथ क्वेश्चन। मैं आपसे तेज बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक देन यू। और मैं तेज बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक लाउडली देन यू। मैं आपसे तेज लिख सकता हूँ, आई कैन स्पीक फास्ट देन यू। मैं आपसे तेज दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्ट देन यू। अब इतना कितना एग्जाम्पल बनाना चाहोगे बाबू? बनाओ, सुनो, लिखना कम सुनना ज़्यादा बाबू। दिमाग में सेट करो, दिमाग में सेट करो। मैं आपको दवा के साथ करता हूँ, आज सिखा लूँगा। आओ जब बाबू, अब मैं लेट का और कैन का दोनों का एक साथ प्रयोग करता हूँ। कैन लेट, कैन लेट का दोनों साथ एक साथ कैसे यूज़ करना है उसको बता। वो मुझे पढ़ने दे सकता है, वो मुझे पढ़ने दे सकता है, वह मुझे पढ़ने दे सकता है, वो मुझे पढ़ने दे सकता है। ही कैन लेट मी, ही कैन लेट मी रीड, ही कैन लेट मी रीड। वो मुझे बोलने दे सकता है, ही कैन लेट मी टॉक और स्पीक, ही कैन लेट मी स्पीक। वो मुझे इंग्लिश बोलने दे सकता है, ही कैन लेट मी स्पीक इंग्लिश। अगर जो बाबू फीमेल की बात हो जाएगी, किसके लिए हो जाएगी? और जो फीमेल की बात हो जाएगी बाबू, तो ही की जगह क्या हो जाएगा? सी। वो मुझे बात करने दे सकती है, ही कैन लेट मी, सी कैन लेट मी, सी कैन लेट मी टॉक, ही कैन लेट मी टॉक। या वो मुझे बोलने दे सकती है, सी कैन लेट मी स्पीक। वो मुझे जाने दे सकती है, सी कैन लेट मी गो। वो मुझे आने दे सकती है, सी कैन लेट मी कम। वह मुझे आने दे सकता है, तो मेल हो गया ना, क्या लग जाएगा? ही। क्या होगा? ही। वो मुझे आने दे सकता है, ही कैन लेट मी कम। वो मुझे नहाने दे सकता है, ही कैन लेट मी बॉथ। मुझे नदी में तैरने दे सकता है, ही कैन लेट मी स्विम इन रिवर। वो मुझे साइकिल चलाने दे सकता है, ही कैन लेट मी ड्राइव एट राइडिंग साइकिल। बाबू आया कि नहीं आया? बताओ सही सही आया कि नहीं? और नहीं आया तो बताओ, फिर मैं इसके बताता हूँ। और आपको थोड़ा सा अगर जो आप कमजोर हो इंग्लिश बोलने में तो थोड़ा राइट कर लो ना उधर। तो थोड़ा सा अगर जो आप इंग्लिश पढ़ने आती है तो आप सिर्फ सुनो और माइंड में और एग्जाम्पल बनाओ, जैसे मैं बना रहा हूँ। मैं कोई रट्टाफिकेशन वाला नहीं हूँ बाबू, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल बनाऊंगा और ऐसे एग्जाम्पल बनाना बताऊंगा, ऐसे बोलना बताऊंगा। कैसे? वो मुझे अपना मोबाइल चलाने दे सकता है, he can using your mobile, he can using me your mobile, और मोबाइल बोल सकते हैं। वो मुझे लिखने दे सकता है, he can let me write। वो मुझे जाने दे सकता है, he can let me go। वो मुझे यहाँ बैठने दे सकता है, he can let me sit here। और जो लड़की है फीमेल है क्या बोलोगे? she can let me sit here। वो मुझे वहाँ बैठने दे सकती है, she can let me sit there। और जो लड़का है फीमेल क्या बोलोगे? he can let me sit देयर। अब बाबू आया कि नहीं? कैन और लेट का एक साथ प्रयोग करना आया कि नहीं? वो मुझे अंदर आने दे सकता है, ही कैन लेट मी कम इन। और जो लड़की है तो क्या बोलिएगा? सी कैन लेट मी कम इन। मुझे अंदर आने दे सकती है, वो मुझे अंदर आने दे सकता है। बाबू बताओ लेट का और कैन का प्रयोग हो रहा आया कि नहीं आया? आया ना बाबू? आ जाओ, थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, कहाँ डस्टर है जी? आ जाओ, आते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करें। और साफ से इससे क्लियर इरेज नहीं होता बाबू, यही तो दिक्कत है इस इरेजर में, इससे क्लियर इरेज नहीं होता है। और तो दिखेगा कैसे क्लियर से? लेकिन कपड़े से इरेज अच्छी तरह से हो जाता है। आओ, मुझे लगेगा दिखेगा, नहीं दिख रहा है, इसी से साफ करते हैं। ओके गुड। साफ दिखना चाहिए बाबू, चाहे जिससे आप इरेज करें, सच्चाई तो यही होना चाहिए। आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूं बाबू इसके बाद से हैव और हैज और हाइड, तीनों की हम बात करें। दिख रहा है कि नहीं मुन्ना? जल्दी बताओ, दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आज हम 100% दावा के साथ करता हूँ कि अंग्रेजी सिखाएंगे तो सिखाएंगे। आज हमने बहुत दिनों से बच्चे कर रहे थे सर छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, 60 वीडियो बनाते हैं, इतना लिखवाते हैं, एक बार बड़ा वीडियो कंपाइल करके बनाई नहीं, ताकि एक बार हम लोग पढ़ें और लिख लें और समझ लें और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें। मैंने कहा ठीक है बाबू,
वेट करो, मैं लेकर एक दिन आऊँगा, ऐसा लेकर के आऊँगा कि धमाका हो जाएगा पूरा, और धमाका एकदम होकर रहेगा। देख लो बाबू, क्या है, पहले हम हैज़ का बता दो बाबू। हैज़ का मतलब जानते हैं बाबू, हैज़ मतलब है, मतलब भाई पास के पास होता है, मेरे पास। अगर जो कोई काम नहीं होता है तो अब तो बाबू वर्ब का यूज ही नहीं है। जब वर्ब का यूज नहीं है तो डायरेक्ट बोलो मेरे पास एक पेन है। कोई काम हो रहा है क्या? नहीं काम हो रहा है ना, बस बता रहे हो ना, इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, इंट्रोडक्शन बता रहे हो ना। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक फैन है, मेरे पास गाय है, मेरे पास भैंस है, मेरे पास पापा। क्या नहीं बता रहे हो? जब बता रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आई हैव यूज करो, आई हैव यूज करो। तो बाबू जो हैज है ये सिंगल के लिए होगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बोलते हैं। अरे भूल जाओ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, बोलो सिंगल के लिए, सिर्फ सिंगल के लिए। हाँ, जहाँ एक की बात होगी ना वहाँ सिंगल मतलब सिंगुलर, सिंगल मतलब सिंगुलर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा हैज। और प्लूरल नंबर मतलब क्या हो गया? हैव। हैव मतलब क्या हो गया? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मतलब हो गया दो से अधिक। नहीं समझ में आया? कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जाम्पल बनाकर बता रहा हूँ अभी एग्जाम्पल क्या बना बाबू। जैसे आई के साथ अपने लिए यूज करोगे तो हैव लगा लोगे। क्या मेरे पास एक मार्कर है? आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। आई हैव, आज बाबू देखो थोड़ा दिख नहीं रहा है, लाइट कट गई, गर्मी हो रहा है, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाऊँगा। आई हैव अ पेन। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक हैंड वॉश है, आई हैव अ हैंड वॉश। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास 2 मोबाइल है, आई हैव अ 2 मोबाइल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ 1 कार। मेरे पास 5 पंखे हैं, आई हैव 5 फैंस। अब ऐसे क्या नहीं बोल सकते? मेरे पास 4 गाय हैं, आई हैव 4 काउस। मेरे पास 4 दोस्त हैं, आई हैव 4 फ्रेंड्स। मेरे पास एक पत्नी, आई हैव 1 वाइफ। मेरे 2 दोस्त हैं, आई हैव 2 फ्रेंड्स। मेरे पास चार हाथ कहाँ हो सकते हैं बाबू? मेरे पास 5 अंगुलियां, आई हैव 4 फिंगर्स। आई हैव 4 फिंगर्स। क्या नहीं बोल सकते हो? आई हैव। कोई काम नहीं हो रहा है तो सीधे तुम इंट्रोड्यूस करो, आई हैव। मेरे पास एक बंगला, आई हैव 1 बिल्डिंग। मेरे पास एक घर है, आई हैव 1 हाउस। मेरे पास 4 रिवॉल्वर है, आई हैव 4 रिवॉल्वर। ऐसे क्या नहीं बोल सकते हो? ऐसे डायलॉग बोलो, डायलॉग। ऐसे देखो कैसे समझ में आता है। आई हैव, आई हैव 1 मदर। मेरे पास एक मम्मी है। आई हैव 1 वॉल वॉच। मेरे पास एक वॉल घड़ी है। कौन सा दीवार घड़ी है? आई तो बाबू समझ में आ गया। तो लेकिन यू वाला क्या? तुम्हारे पास। अगर उसकी और तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार, तो बोलो तुम्हारे पास एक कार है। कैसे बोलोगे? तुम्हारे पास एक कार है। तो हाँ बोल दो, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास एक घर है, यू हैव अ हाउस। तुम्हारे पास एक दोस्त है, यू हैव अ फ्रेंड। ऐसे यू हैव के साथ बोल सकते हो, बहुत अच्छा है। हैव तो हो गया। हैज़ क्या बोलोगे तुम? उसके पास एक घर है। उसके पास एक घर, बाबू थोड़ा सा सही से लिख जा। घर है तो हो जाएगा उसके मतलब ही हैज़ अ हाउस, ही हैज़ अ हाउस। और जो लड़की है, फीमेल है, तो क्या बोलोगे? सी हैज़। क्या बोलिएगा? सी हैज़ अ हाउस, सी हैज़ अ हाउस। उसके पास एक दोस्त है, ही हैज़ अ फ्रेंड। उसके पास एक बंगला है, सी हैज़ अ बिल्डिंग। उसके पास एक बस है, सी हैव अ बस। उसके पास एक किताब है, ब्रांडेड किताब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी है, सी हैज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिक्शनरी। तो उसके पास एक क्या हो सकता है? एक साइकिल है, न्यू साइकिल है, तो उसके पास एक न्यू साइकिल है, तो सी हैज अ न्यू साइकिल। उसके पास एक नई किताब है, सी हैज या ही हैज अ न्यू बुक। गुड। अब क्या हैज वाला समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बाबू। अब बचा क्या है? हैड को इस बगल में बता देते हैं। अब फिर से दोनों को हम ऐड करके कैसे बताते हैं? दिखेगा कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। आ जाओ तो हम बात करें हैड का। हैड मतलब ये पास्ट, ये तो प्रेजेंट में यूज होता है बाबू। ये दोनों किस में यूज होता है? प्रेजेंट में। किस में यूज होगा? प्रेजेंट में। यानी कि अभी जस्ट तुरंत बात हो रही है, तत्काल घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो बात होगी। लेकिन हैड कहाँ यूज होगा बाबू? हैड कहाँ यूज होगा? तो पास्ट में यूज होने वाला है। कहाँ यूज होगा? पास्ट में। बीत गया, आज नहीं, कल की बात।
छोड़ो, आज नहीं कल की बात पुरानी, लेकिन पुरानी बात ही नई बात हो जाती जब प्रेजेंट में उसको जबरदस्ती और दावेदारी के साथ पेश किया जाता है तो नई बात कैसे हो जाती है। मेरे पास एक कार था, वाह वाह वाह, क्या है, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। बाबू अभी है कि नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन था। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास एक बड़ी सी बस थी, आई हैड अ बिग बस। मेरे पास बहुत सारा घर था, आई हैड अ मोर हाउस। मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, आई हैड मोर प्रॉपर्टी। मेरे पास एक, क्या हो, एक, अब बताओ क्या, एक मुर्गी थी, आई हैड अ मुर्गी। ना मुर्गी नहीं, हैन होगा, मुन्ना मुर्गी के लिए क्या बोलोगे, हैन, आई हैड अ हैन। मेरे पास एक काऊ, गाय थी, आई हैड अ काऊ। आई है मेरे पास्ट की बात करें, हैड की बात करें। लेकिन बाबू, लेकिन अगर जो कोई काम होगा, इसमें तो कोई काम नहीं हो रहा, आप इंट्रोड्यूस कर लो, मेरे पास है, तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास एक घर था, यू हैड अ हाउस। तुम्हारे पास एक किताब थी, यू हैड अ बुक। तुम्हारे पास एक साइकिल थी, यू हैड अ साइकिल। तुम्हारे पास एक क्या था, स्कूल था, यू हैड अ स्कूल। बहुत सारे कुछ भी आ सकता है, बोल सकते हो तुम्हारे पास एक टॉफी थे, यू हैड अ टॉफी। बट ये तो काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम होगा तो क्या बोलेंगे बाबू, राइट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है बाबू, ले लो, मैं अभी भी दूसरा यूज कर रहा हूँ। जब काम होगा तो बाबू थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। और चेंजिंग क्या हो जाएगा तो बाबू बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करिए। और मैं कपड़े से मिटा रहा हूँ क्योंकि मार्कर बाबू जो है हमारा डस्टर, इस पर चल नहीं रहा है, मार्कर तो का इंक कम है, यही दिक्कत है। अब ये दिक्कत कैसी होगी, पूरा क्लास तक बने रहिएगा, दिक्कत नहीं होने देंगे, पूरा दबे के साथ आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ। देख लो, अब जब उसमें वर्क होगा, क्या होगा बाबू, वर्क होगा, यानी कि काम होगा। वर्क मतलब काम होने मतलब वो पढ़ता था, वो लिखता था, वो सोता था, वो सोता है, वो लिखता है, आता है, जाता है, मरता है, सोता है, कुछ भी काम अगर जो हो रहा है बाबू, तो इसमें वर्ब आप पढ़े होंगे ना, वर्ब फॉर्म होता है। वर्ब फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इतने फॉर्म होते हैं। लेकिन जनरली किताबों में 3 फॉर्म दिए जाते हैं। फोर्थ फॉर्म बाबू क्या हो जाता है, आईएनजी लगा दिए। फिफ्थ फॉर्म क्या है, यस या यस लगा दिए। लेकिन हम उस पर नहीं जाने वाले हैं, मुझे तो काम चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुझे किस काम का है, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि जब भी कौन सा हैज होगा, हैज होगा, हैड होगा, जब भी यूज होगा और जो काम हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे मिलेगा, अब जाओ अपने वर्ब फॉर्म वाली बुक में, डिक्शनरी में, या जो हाई स्कूल की बुक है, 10 की बुक है, किसी भी बुक में, चाहे आप लुसेंट की देख लीजिए, जो भी आप ग्रामर इंग्लिश स्पोकन करें उसमें वर्ब फॉर्म दिया गया होगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला याद कर। अगर जो आपको इसमें कन्फ्यूजन है, दिक्कत है, तो मेरे वीडियो पर जाइए। मैंने अपने वीडियो में टोटल वर्ब फॉर्म के लिए 13 रूल्स हैं, 13 रूल्स मैंने पूरा लिखवाया है। और ये भी बताया किसका वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, फिफ्थ फॉर्म में क्या, किसमें आई लगेगा, किसमें आई एस लगेगा, किसमें यस लगेगा, किसमें यस लगेगा, किसमें डी लगेगा, किसमें ईडी लगेगा, किसमें ईडी नहीं लगेगा, किसमें ओ लगेगा, किसमें ओ का ई हो जाएगा, किसमें ए का आई हो जाएगा। मैंने बाबू 13 नियम बताया हूं वर्ब फॉर्म का। और वर्ब फॉर्म मैंने खुद 3 वीडियो में से डाला हूं, तीनों वीडियो आप ध्यान दीजिए। मैं बता रहा हूं पूरे ऑल इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को बता रहा हूं। टोटल मैंने सर्च करके उसमें कंपाइल किया है, उससे कहीं ज़्यादा आपको वर्ब फॉर्म का चेंजिंग होने वाला नहीं है, एक दावा के साथ, गारंटी के साथ कर रहा हूं। और जब आपको विश्वास नहीं तो देखिए और सर्च कर लीजिए, जितनी किताबें आपके पास अवेलेबल हो, चाहे नेट पर जितने अवेलेबल हो। अब उस फॉर्म में अगर जो उस नियम के अंतर्गत नहीं आती है तो मुझे क्वेश्चन करिए, कॉल करिए, मैं नंबर आपको दे दूंगा, कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ बाबू, मेरे पूरे कॉन्फिडेंस प्लस कंटेंट प्लस एविडेंस के साथ मैं टीचिंग करता हूँ। मैं साक्ष्य के साथ आपको पढ़ाता हूँ, गलत नहीं होने देंगे। आ जाइए, बात कर रहा हूँ इसमें जब वह काम होगा तो वर्ब का कौन सा थर्ड फॉर्म होगा। जब थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है बाबू, मैंने खाना खा लिया है। और देखो, जब कभी जो है, जब आपके पास कोई चीज़ आ जाता है या आपके पास से कोई चीज़ चला जाता है, जब पास आ गया तो हैज हो गया।
और बस दिक्कत क्या है कि यू यूज करिएगा तो क्या होगा, आई करोगे यू तो क्या होगा। यानी जी सबसे बड़ी चीज़ समझ लो कि आपके पास कुछ चीज़ आ रहा है, आपके पास कुछ चीज़ आ रहा है तो हैज हैव लगना है, हैड लगना है। और जो आपके पास से कोई चीज़ जा रहा है तो आपसे जा रहा है, पास से जा रहा है, तभी भी हैज हैव हैड लगना है। चाहे उसके पास जा रहा है तो उसके लिए यूज होगा, तभी हैज हैव लगना है। यानी कि किसी के पास कोई वस्तु जा रही है, आ रही है, तो हैज हैव हैड लगना है, 100% है। यह है मैंने खाना खा लिया है, खाना मेरे पास आ गया, मेरे पास आ गया, मैंने पेट में गया, खाना खा लिया है, मैंने पैसा रख लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने पेन ले लिया है, मैंने किताब ले लिया है, मैंने बैग ले लिया है, मैंने पैसे ले लिया है, बस कुछ भी किया है, जो भी आपके पास ले लिए हो आ गया है, वो आपका हो गया। तब हो गया तो हैव हैज का यूज हो गया। और काम क्या है, कुछ भी काम हो गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाए। तो आई हैव, खाना खाने का क्या होता है, एट, एट का थर्ड फॉर्म होता है एटन, आई हैव एटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। तुमने खाना खा लिया है, बात कर लो, तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया है, तो बोलोगे यू हैव एटन फूड। तुमने आम खा लिया है, यू हैव ईटन मैंगो। तुमने पपीता खा लिया, यू हैव ईटन पपीता। तुमने रोटी खा लिया, यू हैव ईटन चपाती। तुमने दूध पी लिया, यू हैव ड्रंक मिल्क। तुमने पानी पी लिया, यू हैव ड्रिंक वाटर। तुमने क्या, तुमने रसगुल्ला खा लिया, यू हैव ईटन रसगुल्ला। तुमने समोसा खा लिया, यू हैव ईटन समोसा। तुमने एक प्लेट चाउमीन खा लिया, यू हैव ईटन 1 प्लेट चाउमीन। तुमने 2 पानी पूरी, भोजपुरी में इसको बोलते हैं ना फुल्की, तुमने फुल्की खा लिया है, यू हैव ईटन फुल्की। या वाटर बॉल, इसको क्या बोलते हैं, पानी पूरी वाटर बॉल। समोसा क्या बोलते हैं, रिजोल। और रसगुल्ला क्या बोलते हैं, सिरप फिल बॉल। और क्या बोलते हैं, जलेबी क्या बोलते हैं, तो जलेबी वाला चलो फनल केक, क्या होता है, फनल केक। आ जाइए, तो आपने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया, तुमने लिख लिया है, क्या बोलिएगा, या आपने, तुमने के जगह क्या बोलोगे, शुद्ध भाषा। शुद्ध है तो तुमने, छोटा है छुटका ले, इसका कुछ नहीं बोलना है, आपने बोलो, शुद्ध एकदम रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज करो। आपने पढ़ लिया है, आपने पढ़ लिया है, तो बोलो ना हाँ यस। आपने पढ़ लिया है तो बोलोगे यू हैव रेड। आपने पढ़ लिया है, आंसर दो, यस हाँ मैंने पढ़ लिया। आई हैव रीड। आपने खाना खा लिया है, यू हैव ईटन फूड, यस आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। आपने खाना खा, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड। मैंने साइकिल चला लिया है, आई हैव ड्राइवन साइकिल। मैंने कार चला लिया है, आई हैव ड्राइवन कार। मैंने नहा लिया है, आई हैव बाथ। हाँ, बात का बात ही होता है। मैंने दौड़ लिया है, आई हैव रन। बाबू कुछ भी कर सकते हैं, एक नहीं काम हो गया। और खा लिया था, पास्ट में चले जाओ, किस में चले जाओ, पास्ट में। पास्ट के लिए क्या है, हैड। तो क्या हो जाएगा, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, तो हो जाएगा आई हैव ईटन फूड। मैंने पढ़ लिया था, आई हैव रेड। मैंने पानी पी लिया था, आई हैव ड्रंक मिल्क। मैंने सो लिया था, आई हैव स्लेप्ट। बाबू क्या था, थी जब आ जाएगा तो क्या यूज करोगे, हैड। बाबू ये तो समझ में आ गया, हैव हैज हैड। अब इसके साथ लेट का प्रयोग कैसे करोगे, इसका मैं बता देता हूं कैसे बोलना है। आपको लिखना है, लिख लो। और लिखना क्या, दिमाग में इतना सेट कर लो बाबू, इतना दिमाग में भर लो। लिखना तो बहुत लिखते होगे, सेट करो, माइंड में यूज करो। आओ मैं दूसरा बता रहा हूँ। आज देखो, आज बाबू मैं एकदम बुलवा दूंगा, बने रहो, गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि जितना आप इंग्लिश बोलते हो ना, जितना आप बोलते हो मैं, और जितने लोग यूज़ करते हैं इंग्लिश मीडियम में ना, वो फालतू के अनाप शनाप बोलते रहते हैं। बच्चों को कुछ नहीं समझ में आता है। अरे पहले बच्चों को समझ में आओ देने दो, तब आप उसके बोलो। जैसे मैंने उसे पढ़ने दिया, मैंने उसे पढ़ने दिया। अच्छा, मैंने उसे खेलने दिया। क्या हुआ, मैंने उसे
खेलने दिया। ओ माय गॉड, सच में। आ जाओ, इसका ऐसे इस टाइप के सेंटेंस को कैसे आप बोलोगे, कैसे इंग्लिश में बोलोगे फटाक से ना 1 सेकेंड में, हाँ इतना कैसे बोलना वाला। आ जाओ, मैंने उसे पढ़ने दिया, आई हैव लेट हिम, आई हैव लेट हिम कहा गया पढ़ाना, रीड, आई हैव लेट हिम रीड। बाबू देखो, हैव भी आ गया, लेट भी हो गया। कैसे एक दूसरे को समझना, पहले अलग समझो फिर दूसरों को एक करके समझो, कैसे इंग्लिश बोलना है, कितना इजी हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सारे ग्रामर पढ़े होंगे, बहुत सारे ट्यूशन के होंगे, बहुत टीचर से पढ़े होंगे, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाने वाला है। इस तरह से कंपाइल करके एक साथ अलग अलग फिर एक साथ यूज करके, और ऐसे ओरल विदाउट पेन कॉपी का और बिना आपको लिखा हुआ, मैं लिखता हूँ, समझाता हूँ और बोलता हूँ बाबू, मेरे पास जितना भरा हुआ है। मैं वो नहीं कि छप गया और टिक लगा दो, टिक लगा कर बताने वाला वो टीचर नहीं हूँ। मैं खुद बोलूँगा, लिखूँगा, लिखवाऊँगा, याद करा दूंगा, ऐसे बोलता हूँ बाबू। देख लो, मैंने उसे पढ़ने दिया, आई हैव लेट हिम रीड। मैंने उसे आने दिया, आई हैव लेट हिम कम। मैंने उसे जाने दिया, आई हैव लेट हिम गो। मैंने उसे नहाने दिया, आई हैव लेट हिम बाथ। मैंने उसे तैरने दिया, आई हैव लेट हिम स्विम। मैंने उसे साइकिल चलाने दिया, आई हैव लेट हिम ड्राइव साइकिल। मैंने उसे जाने दिया, आई हैव लेट हिम गो। अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, और बोलो ना, मैंने उसे पढ़ाने दिया, आई हैव लेट हिम रीड। मैंने उसे पढ़ाने दिया, आई हैव लेट हिम टीच। मैंने उसे मोबाइल चलाने दिया, आई हैव लेट हिम यूज मोबाइल। आप वो क्या बोलोगे, मैंने उसे कार चलाने दिया, आई हैव लेट हिम ड्राइव साइकिल। मैंने उसे बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सीट। मैंने उसे वहाँ बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सीट देयर। मैंने उसे यहाँ बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सीट हियर। कहाँ, हियर। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन चेयर। मैंने उसे टेबल पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन टेबल। मैंने उसे खटिया पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन फोर लेग। मैंने उसे तख्ता पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन वुड 4 लेग। खटिया बोलो, तख्ता बोलो, जो भी मन में आए बोल दो। मैंने उसे तख्ता पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन तख्ता। आ गया, आया कि नहीं। मैंने उसे छत पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन रूफ। छत पर आ गया, नहीं आया। अब क्या आप बताओगे, मैंने उसे जमीन पर बैठने दिया, मैंने उसे जमीन पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन ग्राउंड। और क्या, मैंने उसे घास पर बैठने दिया, आई हैव लेट हिम सिट ऑन ग्रास। कितना बोलोगे बाबू, बोलो ना। मैंने उसे खेलने दिया, क्या बोलोगे जल्दी बताओ, आई हैव लेट हिम प्ले। और क्या, मैंने उसे क्रिकेट खेलने दिया, आई हैव लेट हिम प्ले क्रिकेट। मैंने उसे फुटबॉल खेलने दिया, आई हैव लेट हिम प्ले फुटबॉल। आ जाया कि नहीं। और क्या बोला, आई हैव तो हो गया, मैंने तो कर लिया। हैड का कैसे, दिया था, क्या किया था, दिया था। कैसे दिया था, देखो मैंने, अरे चलो जी, तो हम धोखा मत दो, आज पूरा क्लास चलेगा, आज मूड में है, आज सिखाएंगे और सिखा करके बाबू आज पूरा क्लास बंद करेंगे। बने रहो वीडियो में, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैं स्टेट लाइक लगा दूंगा, पहले देखो तब विश्वास करो कि हाँ ये सर मुझे सिखा सकते हैं। देखो कैसे, मैंने उसे पढ़ने दिया था, मैंने उसे पढ़ने दिया था। अब क्या हो जाएगा, आई हैव। बाबू आई हैव वो नहीं लगेगा, यहाँ हैव लगाना तो यहाँ हैड हो जाएगा। आई हैड लेट हिम रीड। मैंने उसे सोने दिया था। अरे वाह वाह वाह, क्या है, मैंने उसे सोने, क्या है, सोने दिया था। तो हो जाएगा आई हैड लेट हिम स्लीप। स्लीप क्या हो जाएगा, SLEEP स्लीप। बाबू थोड़ा सा जल्दी राइट करो, इसके फिर मैं बता रहा हूँ, जल्दी से करिए, फास्ट राइट करो, एकदम फास्ट। ले लो स्क्रीनशॉट, लिखो फास्ट, ले लो स्क्रीनशॉट। ना समझ में आए तो करो मैसेज कमेंट, मैं दोबारा बताऊंगा। आ जाओ, राइट कर लिए, आ गया समझ में कि नहीं है। क्या हुआ, मैंने उसे सोने दिया था, आई हैड लेट हिम स्लीप। मैंने उसे साइकिल चलाने दिया था, आई हैड लेट हिम ड्राइव साइकिल। आया कि नहीं आया, आ गया तो इसको बंद करिए। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर। अब उसको मैंने रोकने की बात करने जा रहा हूँ, उतना
ताकतवर चलेगा, आज का क्लास चलेगा बाबू, एकदम मैराथन क्लास ऐसे होगा कि समझो कि ना अंदर से इंग्लिश बोलते हुए निकलेगा बाहर, माइंड में, जिह्वा पर, दिल में, बातों में, हाथों में, सब जगह आपको देखो कैसे यूज होने वाला है। क्या होगा, उसे मत पढ़ने दो। वाह वाह वाह, डोंट का हमने यूज कर लेंगे। अब हमने जो पढ़ाया डू नॉट, क्या बोलेंगे, डू नॉट। डू नॉट को क्या बोलते हो, डोंट, DONT, डोंट लेट, उसे मत लिखने दो, डोंट लेट हिम राइट। क्या होगा, उसे मत पढ़ने दो, उसे मत पढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा, डोंट लेट हिम रीड, उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत सोने दो, डोंट लेट हिम स्लीप, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत आने, उसे मेरे कमरे में मत आने दो, डोंट लेट हिम कम इन माई रूम, उसे मेरे घर में मत आने दो, डोंट लेट हिम कम इन माई हाउस, मुझे मेरे कार में मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट इन माई कार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जितना बनाना हो बाबू आप बना सकते हो। अगर जो नहीं बन पाता हो तो बताओ, लिख दें, क्या लिखें, चलो उसे लिखो जल्दी, उसे मेरे घर मत आने दो, उसे मेरे घर मत आने दो, तो क्या बोलोगे, डोंट लेट हिम कम इन माई हाउस, इन माई हाउस, उसे मेरे कार में मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सीट इन माई कार। और जो बाबू लड़की के लिए यूज करोगे तो हर हो जाएगा, कैसे कि लड़की है ना, तो बोलोगे जैसे डोंट लेट हर कम इन माई हाउस, उसे मेरे घर मत आने दो, उसे मेरे कार में मत बैठने दो, डोंट लेट हिम या हर सिट इन माई कार, मुझे उसे मेरे कुर्सी पर मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट ऑन माई चेयर। अगर जो लड़की है तो बोलोगे डोंट लेट हिम सिट हर ऑन माई चेयर, उसे मेरे साइकिल पर मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट ऑन माई साइकिल। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोलोगे, उसे मेरे बाइक पर मत बैठने दो, डोंट लेट हिम सिट इन माई बाइक, उसे मत लिखने दो, डोंट लेट हिम राइड, उसे मत पीने दो, डोंट लेट हिम ड्रिंक, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो। अब क्या लिख सकते हो, अब कितना बोलना है बाबू, और जल्दी बताओ, और कितना, और इसके बाद से आ जाओ, आते हैं गेट। इतना आया कि नहीं आया, जितना मैं याद करवाया हूँ वो बोलवाया उतना, जो आया कि नहीं आया हो तो मेरा पढ़ाना बाबू धिक्कार है। और जो आपको समझ में नहीं आया होगा, जो नोट्स नहीं बनाया, लिखता कम हूँ बोलता ज़्यादा हूँ बाबू, फेंकता ज़्यादा हूँ, फेंकता ज़्यादा हूँ, कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, यही तो भाषा है, यही तो लैंग्वेज है। भाषा क्या बोलने से आती है मुन्ना, भाषा क्या है बोलने, जो बोलोगे जितने बोलोगे उतने आएगा। और लिखना तो बहुत लोग लिख करके डिक्शनरी भर दिए, क्या आया, गेट मतलब दिला दो, क्या होगा, गेट मतलब दिला दो, मुझे एक पेन दिला दो, गेट मी अ पेन, क्या होगा, गेट मी अ पेन, मुझे एक पेन दिला दो, मुझे एक पेन दिला दो, गेट मी अ पेन, मुझे एक घड़ी दिला दो, गेट मी अ हैंड वॉच, नहीं हैंड हो तो वॉच ले लो, मुझे एक कंगना दिला दो, गेट मी अ बैंगल, मुझे चूड़ी दिला दो, बता देना, मुझे नथुनी दिला दो, गेट मी नोज रिंग, मुझे कान का बाली दिला दो, गेट मी, बोल देना कान का बाली क्या होता है, ईयर रिंग, हाँ ईयर रिंग होता है। और क्या, मुझे क्या दिला दो, अंगूठी दिला दो ना, अंगूठी होता है तो बोल देना गेट मी रिंग फिंगर। आज जो भी आता हो गेट मी बोल देना, मुझे साड़ी दिला दो, गेट मी साड़ी, मुझे कपड़ा दिला, गेट मी क्लॉथ, मुझे टी शर्ट दिला दो, गेट मी टी शर्ट, मुझे टॉफ़ी दिला दो, गेट मी टॉफ़ी, मुझे बिस्किट दिला दो, गेट मी बिस्किट, मुझे पार्ले जी दिला दो, गेट मी 2 पैकेट पार्ले जी। और क्या बोलोगे, और क्या बोल सकते हो, बोल लो फोन करके, पापा गेट मी वो साइकिल, मुझे साइकिल दिला दो, पापा मुझे रेंजर साइकिल दिला दो, पापा गेट मी वो रेंजर साइकिल। और क्या बोल सकते हो, और कितना बोलना है बाबू, बुला दो, गेट मी, आया कि नहीं आया। और चलो इसके बाद से इसको इरेज कर दें, गेट मी, और कितना जितना बनाना होगा बना लेना गेट का। और फिर आते हैं दूसरे पर, फिर आ जाता है, पापा मुझे साइकिल दिलाएंगे, मम्मी मुझे साइकिल दिलाएंगी। तब क्या होगा, तब इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देख लो क्या होगा, पापा मुझे साइकिल दिलाएंगे, पापा मुझे साइकिल दिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा बाबू,
पापा लिखो या डैडी लिखो या फादर लिखो, ये तो आप पर डिपेंड करता है। विल गेट मी अ साइकिल, वो एक साइकिल। मम्मी मुझे एक कपड़ा एक पेन दिलाएंगी, हाँ मम्मी मुझे एक पेन दिलाएंगी। मॉम विल गेट मी अ, मम्मी मुझे लिख लो, मम्मी मुझे एक पेन दिलाएंगी, एक पेन दिलाएंगी। तो क्या हो जाएगा, मॉम विल गेट मी अ पेन। पापा मुझे एक साइकिल दिलाएंगे, पापा विल गेट मी अ साइकिल। पापा मुझे एक कार दिलाएंगे, पापा विल गेट मी अ कार। पापा मुझे एक बैग दिलाएंगे, पापा विल गेट मी अ बैग। मम्मी मुझे एक लहंगा दिलाएंगे, मम्मी विल गेट मी अ लहंगा। और क्या है पापा, जो भी बोलना है सब बोलो, कितना बोलना है आपको। भैया मुझे एक चप्पल दिलाएंगे, तो ब्रदर क्या बोलो, ब्रो विल गेट मी अ स्लीपर। चाचा मुझे एक जूता दिलाएंगे, अंकल विल गेट मी अ शूज। ऐसे बहुत सारे बोल सकते, कितना बोलना है बाबू इतना बोल सकते हैं। आ जाया कि नहीं आया, मुझे पेन दिला दो, आ गया, ये सब आ गया। चलो मैं आपको अब यहाँ बोलो, मैं आपको एक पेन दिलाऊंगा, मैं बाबू बता रहा हूँ, दावा किया हूँ सिखाने का, तो सिखा कर ही रहेंगे। देखो मैं आपको एक पेन दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ पेन। मैं आपको एक किताब दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ बुक। मैं आपको एक क्या दिलाऊंगा, बैग दिलाऊंगा, लिख लो, मैं आपको एक बैग दिलाऊंगा। मैं आपको एक बैग दिलाऊंगा, तो क्या हो जाएगा बाबू, आई विल गेट यू अ बैग। क्या होगा, आई विल गेट यू अ बैग। मैं आपको एक कार दिलाऊंगा, आई विल गेट यू अ कार। मैं आपको एक मोबाइल दिलाऊंगा, आई विल गेट यू मोबाइल। मैं आपको एक बाइक दिलाऊंगा, आई विल गेट यू बाइक। आया कि नहीं आया, नहीं आया तो बताओ बाबू, और इसके बाद क्या बता दूं, और क्या बताने वाला हूं। चलो इतना आ गया, मैं आपको दिलाऊंगा आ गया। अब आओ पढ़ते रहिए, क्या है, पढ़ते रहिए। सॉरी ऐसे होगा, पढ़ते रहिए। कीप ऑन रीडिंग, लिखते रहिए। क्या होगा बाबू, लिखते रहिए। कीप ऑन राइटिंग, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, कीप ऑन राइटिंग। सोते रहिए, क्या होगा, सोते रहिए। कीप ऑन स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, कीप ऑन स्लीपिंग। आते रहिए, कीप ऑन कमिंग, जाते रहिए, कीप ऑन गोइंग। पढ़ते रहिए, मैं आपको एक पेन दिला दूंगा, कीप ऑन रीडिंग, आई विल गेट यू अ पेन। आप पढ़ते रहिए, मैं आपको एक साइकिल दिला दूंगा, कीप ऑन रीडिंग या कीप ऑन स्टडिंग, आई विल गेट यू साइकिल। आप लिखते रहिए, मैं आपको कॉपी दिला दूंगा, कीप ऑन राइटिंग, आई विल गेट यू अ कॉपी। आप लिखते रहिए, मैं आपको एक पेन दिला दूंगा, कीप ऑन राइटिंग, आई विल गेट यू अ पेन। आप पढ़ते रहिए, मैं आपको किताब दिला दूंगा, कीप ऑन रीडिंग, आई विल गेट यू अ बुक। आप बोलते रहिए, आप पढ़ाते रहिए, मैं आपको बोर्ड दिला दूंगा, कीप ऑन टीचिंग, आई विल गेट यू अ व्हाइट बोर्ड। आप बोलते रहिए, आप लिखते रहिए, आप सोते रहिए, कुछ भी बाबू जितना बना सकते हो। महासागर है इस पर। आ रहा है समझ में कि नहीं आया बाबू, कमेंट करिए, शेयर करो बाबू, शेयर करो, इसको के तक पहुंचाओ, वीडियो के तक पहुंचाओ। आप लोग देखो आया कि नहीं आया। 2 से 3 को एक बार मर्ज करके पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा ना, ऐसे इंग्लिश सिखाऊंगा कि पूछोगे, आज तक आप ऐसे सीखे नहीं होगे ना पढ़े होंगे बाबू। आप कहोगे क्या है, मैजिक है बाबू, मैजिक तो है, ये है टीचिंग, तो मैजिक है, ये है बाबू। पढ़ाओ ऐसा कि समझ में आ जाओ सेकंडों में। आया कि नहीं आया, तुम्हें उसे लिखने देना है, आ जाओ, क्या है, तुम्हें उसे पढ़ने देना है। वाह बाबू वाह। तो क्या हो जाएगा,
You have to let him read. तुम्हें उसे मिलने देना है। किससे? तुम्हें उसे मिलने देना है। तुम्हें उसे मिलने देना है तो क्या हो जाएगा? You have to let him meet. तुम्हें उसे खाने देना है। You have to let him eat. तुम्हें उसे आने देना है। You have to let him come. तुम्हें उसे तैरने देना है। You have to let him swim. तुम्हें उसे पीने देना है क्या? पानी। तुम्हें उसे पानी पीने देना है। You have to let him drink वाटर। तुम्हें उसे दूध पीने देना है। You have to let him drink milk. अब बाबू क्या बताएं? आप इसमें जितने सेंटेंस बन सकते हैं बहुत सारे अपने से बनाओ, बोलो। तुम्हें उसे साइकिल चलाने देना है। You have to let him drive cycle. तुम्हें उसे कार चलाने देना चाहिए तुम्हें उसे कार चलाने देना है। You have to let him drive car. अब बताओ इतना आया कि नहीं समझ में आया? ये बाबू आया कि नहीं आया? इतना समझ में आया? बहुत सुंदर। राइट करो। अभी और बता रहा हूँ, उसको जल्दी एग्जाम्पल राइट करो। बताओ। राइट कर लिए बाबू? राइट कर लिए। चलो आप आ गए बाबू हम 1 2 में। किस में आ गए? 1 2। देखो हमारी इंक भी जवाब दे रही है। वीडियो भी लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, सिखाने का मैं दवा किया हूँ तो मैं सिखा कर रहूँगा। चाहे जितना वीडियो कितना 1 घंटे तक चलेगा, मैं 1 घंटे में, और दवा करता हूँ 1 घंटे में सिखा कर रहूँगा। आ जाओ। क्या है? मैं एक पेन चाहता हूँ। मैं एक पेन चाहता हूँ। I want to get a pen. और मैं एक नौकरी चाहता था। मैं अच्छी नौकरी चाहता था। तो क्या हो जाएगा? I want to get a good जॉब। मैं एक अच्छी सर्विस चाहता था। I want to get a good job. मैं एक अच्छा दोस्त चाहता था। I want to get a good friend. मैं एक अच्छा जीवन साथी चाहता था। I want to get a good life partner. मैं एक अच्छा रूम पार्टनर चाहता था। I want to get a good room partner. मैं एक अच्छा स्कूल चाहता था। क्या कलम चल ही नहीं रही है? मैं एक अच्छा स्कूल चाहता था। तो I want to got a good school. बाबू पेन चलना बंद कर दिया और मैं क्लास में स्टॉप करता हूँ। थोड़ा सा छूटा हुआ है बाबू, 1 क्लास और अगले क्लास चलेगी और दावे के साथ करता हूँ बाबू आपको इंग्लिश बोलना सिखा देंगे 100%। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो बाबू, 100%। ओके, थैंक्स।